ओम शांति। सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चे अपनी कल्याण की यात्रा देखो। जैसे कल गुण शक्तियों के बारे में समझा, उसी प्रकार से बच्चे सब कुछ शक्तियाँ है। मूल स्वरूप भी एक शक्ति है। अब समझो इसे, मूल स्वरूप भी एक शक्ति है। जब तक आप इसे आज्ञा नहीं देते, वो शक्ति आपको मूल स्वरूप में स्थित नहीं कराएगी। आप अपने से यहाँ कुछ नहीं करते, कभी नहीं करते। अब कभी सोचना भी नहीं कि आप अपने से कुछ कर पाओगे बिना आज्ञा के। ऐसा ड्रामा बना ही नहीं है। मूल स्वरूप की शक्ति को आज्ञा देनी पड़ती है। हे मेरे मूल स्वरूप के परमात्म शक्ति, मुझ आत्मा को मूल स्वरूप में स्थित कराओ। आज्ञा दो, अनुभव करो। कोई अनुभूति हो रही? क्या हो रहा है? इंस्टेंटली कंबाइंड स्वरूप। शरीर का भान कम हुआ, ब्रेन में मूल स्वरूप की अनुभूति हुई। और किसी को कोई अनुभूति? तुरंत मूल स्वरूप में स्थित हो गए। और किसी की? एनर्जी महसूस हुई, बुद्धि सब तरफ से समेट कर अपने में आए। और किसी का? मूल स्वरूप आसानी से दिखा। सारी ऊर्जा आत्मा में आई, ध्यान मूल स्वरूप में आया। ऑर्डर करते ही कंबाइंड फॉर्म देखा। कंबाइंड स्वरूप तुरंत देखा और स्थिरता महसूस हुई और एक लाइटनेस अनुभव हुआ। कुछ अनुभूति? मूल स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखा, किरणें निकल रही है। मूल स्वरूप तुरंत दिखाई दिया और ज्यादा समय के लिए कंटिन्यू रहा। कुछ अनुभव है? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, बस इस सोच में समय गया कि ऑर्डर किसको देनी है। बच्चे, वो एक शक्ति है। मूल स्वरूप में आपको कौन स्थित कराएगा? कौन सी शक्ति आपको मूल स्वरूप में स्थित कराएगी? वो मूल स्वरूप की ही शक्ति है जो आत्मा के साथ है। आत्मा और वो एक है, जैसे कि सितारा और वो शक्ति एक रूप है, वो उससे अलग नहीं है। वापस बात वही है, सितारा ही ऑर्डर दे रहा है और सितारा ही ऑर्डर पालन कर रहा है।
सितारे के रूप में वो शक्ति है, सितारे के आकार में वो शक्ति है मूल स्वरूप की। जैसा मूल स्वरूप वैसी शक्ति है, समान शक्ति है वो। तो बस ऑर्डर देनी है, सितारा ही सितारे को ऑर्डर दे रहा है। इस संसार में सब कुछ बच्चों शक्तियाँ है। सिर दर्द भी शक्ति है, पेट दर्द भी शक्ति है, बुखार भी शक्ति है। इसलिए तो बच्चों इन सब के मंत्र बने। मंत्रों से भी सिर दर्द ठीक किया जाता है, बुखार ठीक किया जाता है, पेट दर्द ठीक किया जाता है मंत्रों से। समझ की बात है बच्चे, सब कुछ शक्तियाँ है। सर्दी खांसी भी तो मंत्र से ठीक होती है। अगर स्थूल होती तो मंत्र से ठीक कैसे होती सर्दी खांसी? भल तुम्हारा विज्ञान बहुत आगे बढ़ा है, विज्ञान अभी अभी जन्मा है, छोटा बच्चा भी नहीं है वो, अध्यात्म आदि से है। समझ की बात है। विज्ञान जब नहीं था तब क्या इस संसार में सुख नहीं थे? तब बड़े बड़े महल बने नहीं है, मंदिर बने नहीं है। समझ की बात है, होश में आ जाओ। तो बच्चों सब शक्तियां हैं, इसे समझो। सब कुछ, तुम हर बात को शक्ति के रूप में देखो, तुम्हें आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। सब कुछ शक्ति है, बस तुम उसे शक्ति के रूप में समझते नहीं हो, देखते नहीं हो। शक्ति के रूप में कण कण में भगवान है, भगवान के रूप में भगवान नहीं है, शक्ति के रूप में भगवान है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यह भी सभी शक्तियां हैं। उदासी नाराजगी सभी शक्तियां हैं। नींद जागृति सभी शक्तियां हैं। तुम स्थूलता की दृष्टि को हटाओ बच्चों, समझो इन बातों को। इस वाणी को क्या कहते? वाचा शक्ति ना। तो यह भी तो शक्ति है। क्या यह सिर्फ वाणी है क्या? बोल है क्या? सब शक्तियां हैं बच्चे। बस उसे जैसे धर्म वैसे नाम दिए गए हैं शक्ति को। हिंदू धर्म में उसे सरस्वती कहते हैं, वाचा शक्ति। बच्चे होश में आओ, सभी शक्तियां हैं, शक्तियों के रूप में देखो, बड़ा आनंद आएगा। तुम अपने मूल स्वरूप में आओ, मूल स्वरूप की शक्ति को ऑर्डर करो और मूल स्वरूप में आओ। आत्मिक स्थिति भी एक शक्ति है। जब तक आत्मिक स्थिति के शक्ति को ऑर्डर नहीं किए है तब तक आत्मिक स्थिति की अनुभूति नहीं होगी। याद भी एक शक्ति है, सकाश भी एक शक्ति है, ड्रिल भी एक शक्ति है, मुरली भी एक शक्ति है। बच्चों समझो इन बातों को, सभी शक्तियां हैं। समझ की बात है। परमात्म वाणी एक ही है ना, तो साकार वाणी की अनुभूति और अव्यक्त वाणी की अनुभूति अलग क्यों है? दो अलग शक्तियां हैं। अव्यक्त वाणी अलग शक्ति है, साकार वाणी अलग शक्ति है। समझो इन बातों को बच्चों, यह शक्तियां हैं। इस संसार में स्थूल कुछ है नहीं, सब कुछ शक्तियां है। गुण भी शक्तियां है, अवगुण भी शक्तियां है। इसे समझो। तुम क्या समझते हो?
दो अस्तित्वों के बीच में जो संबंध है वो रिश्ता है। वो रिश्ता नहीं, रिश्ते की एक शक्ति है। माँ और बच्चा एक शक्ति है। बच्चे के द्वारा माता को बच्चे की शक्ति अनुभूति कराती है कि वो बच्चा है। माता के द्वारा बच्चे को माँ की अनुभूति कराती है कि वो माँ है। सब रिश्ते भी शक्तियाँ है बच्चों। सारे पद पोजीशन भी शक्तियाँ है। सारी सेवाएं भी शक्तियाँ है। इसे समझो। तुम जो बैठे हो, बैठने वाली शक्ति ने तुम्हें बिठाया है। तुम जो खड़े हो जाते हो, खड़े होने वाली शक्ति तुम्हें खड़ा करती है। चलाने वाली शक्ति तुम्हें चलाती है। सब कुछ शक्तियाँ है। दौड़ने वाली शक्ति दौड़ाती है। तुम संसार को अलग दृष्टि से देखो बच्चों। सब कुछ यहाँ शक्तियाँ है। स्थूल शक्तियों के बारे में नहीं बात करते, बस आपको समझानी दे दी है। देखो बच्चे इस संसार में सब कुछ शक्तियाँ है। इसे समझो। स्थूलता से बाहर आओ, सूक्ष्मता में उतरो और बच्चे सबका अनुभव करो। सबका अनुभव होगा, अनुभूति होगी। पर बच्चे तुम्हें अनुभव करना चाहिए। तुम करते नहीं हो। जितने भी स्वाद हैं वो शक्तियाँ है। ध्यान में रखना। जितने भी फीलिंग्स है वो सभी शक्तियाँ है। वो शक्ति अगर वहां से हटाए तो तुम्हें कोई फीलिंग नहीं आएगी। ठंडी हवा से ठंडक की फीलिंग नहीं आएगी। धूप से गर्मी की फीलिंग नहीं आएगी। सब अनुभव कराने वाली शक्तियां हैं बच्चों। ध्यान दो इस बात पर। आत्मा अपने से कुछ नहीं करती। आत्मा का काम है ऑर्डर करना। अनुभव सारी शक्तियां करेंगी और इस शक्तियों के लिए स्थूल कुछ लगता नहीं, कभी नहीं लगता। स्थूलता की कोई आवश्यकता नहीं लगती शक्तियों को। शक्तियां सूक्ष्म रूप में सब अनुभव कराती है। खुशी भी शक्ति है, हंसी भी शक्ति है, आनंद मौज भी शक्ति है। ध्यान में रखना। सभी शक्तियां हैं। यह सारा संसार शक्तियों से बना हुआ है। पार्टधारी आत्माएं हैं, पर असलियत में पार्ट बजाने वाली सारी शक्तियां हैं। किसी को पता ही नहीं है। यही सारी शक्तियां सतयुग में जागृत रूप से सेवाएं देती है। बस कलयुग में सो गई है, क्योंकि मालिक सोया हुआ है। मालिक जागृत हो जाए और बस शक्ति को ऑर्डर करें। भूख प्यास भी शक्ति है, नींद भी शक्ति है, आलस से अलबेलापन भी शक्ति है। मालिक को डिसाइड करना है क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। कोई शक्ति तुम्हारी जबरदस्ती सेवा नहीं करती। ध्यान में रखना। किसी शक्ति को इस ड्रामा में ऑर्डर नहीं है कि बिना मालिक के ऑर्डर के तुम मालिक की सेवा करो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी नहीं। मालिक जब ऑर्डर करता है तब शक्तियां सेवा देती है। बुद्धि वाला और बुद्धू दोनों भी शक्तियां हैं।
बुद्धूपने की भी शक्ति है। मालिक को अच्छी लगती है तो बुद्धूपने की शक्ति सेवा देती है। बुद्धि अच्छी लगती है, तेज बुद्धि मालिक को, तो तेज बुद्धि सेवा देगी। तुम्हें क्या अच्छा लगता है इस पर निर्भर है तुम्हें कौन क्या सेवा देगा। समझ की बातें हैं बच्चे। यहाँ अनकॉन्शियस हो रहा है सब कुछ। अनकॉन्शियसली तुम्हें क्या अच्छा लगता है, कॉन्शियसली तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम्हारा नाटक है। अनकॉन्शियसली तुम्हें क्या अच्छा लगता है, ये सारी शक्तियां अनकॉन्शियस माइंड से काम करती हैं। अनकॉन्शियसली तुम्हें क्या अच्छा लगता है देखो। कॉन्शियसली तो सभी कहेंगे हमें गुण शक्तियाँ अच्छी लगती है, अच्छा व्यवहार अच्छा लगता है, अच्छे बोल अच्छे कर्म अच्छे लगते हैं। पर बच्चे ये नाटक है। अनकॉन्शियसली तुम्हें क्या अच्छा लगता है यह देखो, वही सत्यता है। सारा संसार अनकॉन्शियसली चलता है, किसी को पता ही नहीं कि संसार अनकॉन्शियसली चलता है। अनकॉन्शियसली हर किसी को ज़्यादा सोना अच्छा लगता है। अनकॉन्शियसली जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता। देखो वही हो रहा है हर बात में। अनकॉन्शियसली बातें करना अच्छा लगता है, खेलना कूदना अच्छा लगता है, नाचना गाना अच्छा लगता है, मौज मस्ती अच्छी लगती है। अनकॉन्शियसली योग अच्छा नहीं लगता, आत्मिक स्थिति अच्छी नहीं लगती, सकाश अच्छा नहीं लगता। संस्कार कहाँ पर है, संस्कार कहाँ है, अनकॉन्शियस माइंड में ना। वही तो जागरूक हो रहे हैं। जैसे संस्कार वैसी शक्तियां आपको सेवा देगी। आप ये नहीं कह सकते जैसा आपका मन जैसी बुद्धि वैसी शक्ति आपको सेवा देगी, नहीं। जैसे संस्कार वैसी सेवा मिलेगी। सारे संस्कार अनकॉन्शियस माइंड में पड़े हैं, जैसे संस्कार वैसी सेवा मिल रही है। खेल संस्कारों का है बच्चे।